Student Scholars in association with Goa Headmasters Association. नमस्ते बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम एक कविता पढ़ेंगे, परंतु उससे पहले मैं आपको कुछ चित्र दिखाना चाहता हूँ। पहले बच्चे गिल्ली डंडा, लगोरी, कबड्डी आदि बाहरी खेल खेलकर अपने आप को चुस्त फुर्त और तंदुरुस्त रखा करते थे। परंतु विज्ञान के आविष्कार के कारण कंप्यूटर्स, मोबाइल्स आदि पर बहुत सारे खेल खेलकर, जैसे पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी आदि खेल खेलकर स्वास्थ्य के नज़रिए से अपने दिमाग और नज़र को कमज़ोर बना रहे हैं। एक ऐसा समय था जब लोग घर के बने खाने को प्राधान्य देते थे। परंतु आज बाहर नूडल्स, पिज़्ज़ा बहुत सारे पर्याय उपलब्ध होने के कारण स्वास्थ्य से ज़्यादा आज लोग जिह्वा पर प्राधान्य दे रहे हैं। पहले मनुष्य स्वच्छ और साफ वातावरण के साथ बढ़ रहा था, इसलिए आजकल जो बीमारियां जो बढ़ रही हैं उनके शायद हमने कभी नाम भी कभी न सुने होंगे। आज प्रगति के नाम पर पेड़ पौधे काट रहे हैं और अनजाने में प्रदूषण का यह जहर हम सबको बांट रहे हैं। एक ऐसा समय था जब घर के सभी लोग प्रार्थना करने या खाना खाने के बहाने चंद पल अपने लोगों के साथ बिताते थे। आज सभी लोग घर में होने के बावजूद एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की खबर नहीं होती है। इन यांत्रिक उपकरणों ने हमें इस तरह से बंदी बनाया है कि हम भावनिक स्तर पर एक दूसरे से काफ़ी दूर पहुंच जाते हैं। एक ऐसा समय था जब बच्चे स्कूल में अपने दोस्तों के साथ बड़े उत्साह से पढ़ते थे, परंतु आज इस महामारी के कारण ऐसा समय आ गया है कि बच्चे मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स पे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। जो माता पिता या शिक्षक बच्चों को बताते थे कि इस मोबाइल से दूर रहो, तो आज वही उपकरण लेकर बच्चे पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, मेरा आपसे यह सवाल है कि उपरोक्त मतलब ये जो उदाहरण देकर ऐसी कौन सी बात हैं जो आपके मन में आती हैं? जी हाँ, वक्त बदल गया है। तो आज हम वक्त इस कविता के द्वारा यह जानेंगे कि इस बदलते दौर में मनुष्य अपने जीवन को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं। तो चलिए हम कवयित्री कीर्ति चौधरी के अनुसार इस समय में जीवन और वक्त की क्या परिभाषा हो सकती है, यह जानेंगे। कविता का नाम है वक्त। कविता शुरू करने से पहले संक्षिप्त में हम कवयित्री का परिचय प्राप्त करते हैं। कवयित्री कीर्ति चौधरी का पूरा नाम श्रीमती कीर्तिबाला श्रीवास्तव है। कीर्ति चौधरी के नाम से नई कविता की विख्यात कवयित्री का पूरा नाम कीर्तिबाला श्रीवास्तव है। नई कविता की ऐसी कविता जो पुरानी परिपाटी को छोड़कर नए विषयों को, सामाजिक संबंध या मनुष्य के जीवन से संबंधित जो विषय लेकर जो लिखी गई कविता होती है, उसे कहते हैं नई कविता। आपकी शिक्षा उन्नाव और कानपुर में हुई। 1954 में एमए करने के बाद उन्होंने उपन्यास के कथानक तत्व यह विषय लेकर जो है वह शोध किया है।
आपकी कविताएं अनुभूति की गहरी पकड़ और अभिव्यक्ति के स्तर पर भाषिक रचावट के मामले में अद्वितीय हैं। उन्होंने अपने अनुभवों को व्यक्त करते हुए ऐसे सटीक ऐसे शब्दों में जो है अपना लेखन कार्य किया है। वे जीवन भर साहित्य से जुड़ी रहीं। साहित्य जो है उन्हें विरासत में मिला। बाद में अपने जीवन साथी के साथ भी वह साहित्य से जुड़ी रही है। उनके पिताजी जमींदार थे और माता श्रीमती सुमित्रा कुमारी सिन्हा एक जानी मानी प्रसिद्ध लेखिका कवयित्री थी। कीर्ति चौधरी जी का निधन जो है वह 13 जून 2008 में लंदन में हुआ। हम कविता का परिचय प्राप्त करते हैं। प्रस्तुत वक्त कविता के अनुसार आज के आधुनिक स्पर्धात्मक यंत्र युग में मानव भी एक यंत्र जैसा व्यवहार कर रहा है। आधुनिक मतलब आज का युग। स्पर्धात्मक, स्पर्धा इज कंपटीशन या प्रतियोगिता। स्पर्धात्मक मतलब कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। और ऐसे समाज में आज हर एक क्षेत्र में मनुष्य जो है वह आगे जाने की बारे में सोच रहा है और इसलिए जो है वह स्पर्धा करता है। यंत्र युग, यंत्र युग मतलब यंत्रों सा, मतलब मनुष्य के सुविधा के लिए, उनका काम जो है वह कम करने के लिए, उसके काम का बोझ जो है वह कम करने के लिए बहुत सारे यंत्रों का जो है अनुसंधान जो है वह किया गया है। और ऐसे यंत्र युग में कवित्री दुख व्यक्त करती है कि मनुष्य भी जो है वह यंत्रों जैसा जो है वह व्यवहार कर रहा है। देखिए बच्चों, यंत्र और मनुष्य दो अलग अलग चीज़ें हैं। यंत्रों में जो न जान होती है न भावनाएं होती हैं, पर मनुष्य को जो है वह सामाजिक प्राणी कहा जाता है। बाकी प्राणियों की तुलना में मनुष्य को जो है सोचने विचरने की जो है वह शक्ति दी है भगवान ने। तो इसलिए हम पूरी तरह से जानवरों की तरह या उन यंत्रों की तरह जो है हमारा व्यवहार जो है नहीं हो सकता है। आज मनुष्य अपनी संवेदनशीलता खो बैठा है। वह अपनी सहज मानवोचित भावनाओं को भूलता जा रहा है और यह निश्चित रूप से खतरे की घंटी है, ऐसा रचनाकार समझाना चाहती हैं। कवित्री कहती है कि आज जो है वह मनुष्य जो है वह संवेदनशीलता खो चुका है, मतलब वह असंवेदनशील हो गया है। उदाहरण के तौर पर अगर कहीं अब कोई अपघात हो गया है तो उस जगह पर लोगों से अपेक्षा की जा सकती है कि जो अपघातग्रस्त जो लोग हुए हैं उनकी मदद करें। पर बच्चों वहाँ पर तमाशबीन मतलब जो तमाशा देखने वाले जो लोग जो है वो ज़्यादा होते हैं। हम यह भी चित्र देखते हैं कि कई लोग जो है अपने मोबाइल्स पर जो है वो उन लोगों की जिसका अपघात हुआ है उनका फ़ोटो खींचते हैं और झट में एक क्षण में वह चित्र जो है वह वायरल हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न जो है वह आता है, क्या सच में हम अपनी संवेदनशीलता खो चुके हैं? या और एक उदाहरण देख सकते हैं कि हमारे घर में मतलब जो कचरा इकट्ठा करने के लिए जो सफाई कर्मचारी आते हैं, तो उन सफाई कर्मचारी कई लोग जो है वो कचरा वाला कहकर जो है मतलब बुलाते हैं। वो कचरा वाला नहीं होते, वो सफाई करने वाले होते हैं, पर हम किस तरह से उनके साथ व्यवहार करते हैं। तो आज यह बात जो है वह सोचने की बात है। उसी तरह से कवयित्री कहती हैं कि हम मानवोचित भावनाओं को भूलते जा रहे हैं। मानवोचित मतलब यहाँ पर मैं आपको संधि विच्छेद करके वो शब्द जो है वो बताना चाहता हूँ। मानवोचित मतलब मानव, यहाँ पर दो शब्द हैं, मानव प्लस उचित, मतलब मानव के लिए उचित, मनुष्य के लिए उचित, या द सुटेबल फॉर ह्यूमन बींग्स। ओके, तो ये मानवोचित व्यवहार जो है मतलब भावनाओं को जो है हम भूलते जा रहे हैं। मानवोचित भावनाएं कौन सी हो सकती हैं? गुस्सा करना। ओके, अगर हम कुछ हमारे मन के विरुद्ध या गलत हो रहा है ऐसा हम देखते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पर जो है हम गुस्सा व्यक्त करना ज़रूरी है। अगर खुशी भरा माहौल है जहाँ पर हंसी मतलब मजाक हो रहा है तो बाकी के लोगों की जैसे आपसे अपेक्षित हो सकता है कि वहाँ पर आप भी जो है वह उनके साथ जो है हंसी मजाक करें। वहाँ पर आप रो नहीं सकते हैं। उसी तरह से दुख व्यक्त करना, अगर कुछ मन के खिलाफ हो रहा है या आजकल बहुत सारे लोग जो है मतलब बीमार हो रहे हैं
अस्पताल में हैं, कई लोग जो है वह उनकी मृत्यु हो रही है। कई बार मतलब आज जो है सैनिक जो है वो अपना आत्म बलिदान जो है वह दे रहे हैं देश के लिए। तो ऐसे समय में अगर आप उनका दुख देखकर आपके मन में भी वह दुख आता है या आपकी आँखों से जो है 1-2 आँसू जो है वह टपक पड़ते हैं, तो हम अवश्य कह सकते हैं कि आज भी जो है वह संवेदनशीलता जो है वह बची है। अगर ऐसा नहीं होता है तो कवियत्री को लगता है कि हम जो है मतलब ये भावनाएँ अगर भूल रहे हैं, तो कवियत्री का मानना है कि हम सच में ये आजकल के युग के लिए खतरे का घंटा है। तो मैं पहले कविता पढ़ता हूँ। यह कैसा वक्त है कि किसी को कड़ी बात कहो तो भी वह बुरा नहीं मानता। जैसे घृणा और प्यार के जो नियम हैं उन्हें कोई नहीं जानता। खूब खिले हुए फूल को देखकर अचानक खुश हो जाना, बड़े स्नेही सूरज की हार पर मन भर लाना, झुंझलाना, अभिव्यक्ति के इन सीधे सादे रूपों को भी सब भूल गए, कोई नहीं पहचानता। ये कैसी लाचारी है कि हमने अपनी सहजता ही एकदम बिसारी है। इसके बिना जीवन कुछ इतना कठिन है कि फर्क जल्दी समझ में नहीं आता, यह दुर्दिन है या सुदिन है। जो भी हो, संघर्षों की बात तो ठीक है, बढ़ने वाले के लिए यही तो एक लीक है। फिर भी यह दुख सुख से कैसी निसंगता। ये किसी को कड़ी बात कहो तो भी वह बुरा नहीं मानता, यह कैसा वक्त है। हम पहले पैराग्राफ या पहले परिच्छेद के बारे में जानते हैं। अगर कोई हमें कठोर बात कहता है या कड़ी बात कहता है, बुरी बात कहता है, तो वह बात हमें बुरी लगती है। परंतु कवयित्री का मानना है कि आज ऐसा दौर आ गया है जब अगर किसी को आप कड़ी बात कहो तो भी उसे बुरा जो है वह नहीं लगता है। उदाहरण के तौर पर आज स्कूल में अगर कोई मतलब किसी छात्र ने कुछ बुरा काम किया हो या अपना गृहपाठ जो है वह नहीं किया हो और शिक्षक अगर उसे डांटता है, तो कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन पर कुछ भी जो है उसका परिणाम जो है वह नहीं होता है। उसी तरह से ऐसे जो बहुत चापलूसी करने वाले जो लोग होते हैं, अपना काम करवाने के लिए बड़े लोगों के पास या मंत्रियों के आगे जो है इस तरह से मतलब अपना काम करवाने के लिए रहते हैं, वह डांट फटकार सुनकर भी उन्हें कुछ बुरा जो है वह नहीं लगता है। तो यहाँ पर हमें यह बात देखनी होगी कि आपकी बात पर लोग किस तरह से जो है मतलब वहाँ पर एक्सप्रेशंस या मतलब अपनी भावनाएं जो है व्यक्त कर रहे हैं, तो उसके अनुसार जो है आपको भी जो है वह व्यवहार करना ज़रूरी है। अगर आपकी कदर नहीं होती है वहाँ पर, तो वह जगह आपके लिए नहीं है। अगर कोई आपको डांटता है तो आपको वो बात समझ में आनी चाहिए कि वहाँ पर शायद आपने कुछ गलती की होगी, इसलिए वह डांट रहा है। तो जिस तरह का वातावरण है होता है उस तरह से हमें व्यवहार करना जो है बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह से कवयित्री कहती है कि हम घृणा और प्यार के जो नियम हैं उसे हम पहचानते नहीं। बच्चों, घृणा और प्यार ये दो विलोमार्थी शब्द हैं। घृणा मतलब नफरत और प्यार मतलब प्रेम, यह दो विलोमार्थी शब्द हैं। उनकी हमें जगह जो है मतलब कैसी होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए, ये पूरी तरह से अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए। कई बार माता पिता अपने बच्चों को डांटते हैं या समझाते हैं, परंतु बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि माता पिता क्यों डांट रहे हैं, उनका डांटने के पीछे उद्देश्य क्या होता है। उनको लगता है कि माता पिता जो है उनके खिलाफ हैं और बच्चे जो है उनके खिलाफ जो है विद्रोह करने के लिए उठते हैं। वो नहीं सोचते हैं कि वो डांट रहे हैं, समझा रहे हैं, वो उनकी जो है अच्छाई के लिए होता है। दूसरा परिच्छेद देखते हैं। खूब खिले हुए फूल को देखकर अचानक खुश हो जाना, बड़े स्नेही सूर्योदय की हार पर मन भर लाना, झुंझलाना, अभिव्यक्ति के इन सीधे सादे रूपों को भी सब भूल गए, कोई नहीं पहचानता। अगर किसी व्यक्ति ने अपने बरामदे में कोई पौधा लगाया हो
और किसी सुहावनी सुबह उस पौधे पर जो है फूल उगाया हो, तो उस फूल को देखकर जो है हमें खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि इसी दिन के लिए वह पौधा हमने लगाया था। उसी तरह से अगर कोई छात्र जो है वो अच्छे नंबरों में, अच्छे गुणों में पास हो जाता है, तो उसे वहाँ पर खुश हो जाना चाहिए, न कि दुख व्यक्त करना कि अगर 1-2% और आते तो अच्छा होता। तो इस तरह से जो है मतलब हम अपनी मतलब भावनाओं को जैसा वक्त होता है उस तरह से हमें व्यक्त करना बहुत ज़रूरी होता है। बड़े स्नेह सुहृद की हार पर मन भर लाना। स्नेही मतलब दोस्त, सुहृद मतलब अच्छे हृदय वाला या दोस्त। तो उसके हार पर मन भर लाना, यह हार जो है वह मैदान, खेल के मैदान की हार हो सकती है, या उसके जीवन की हार हो सकती है, या उसके दुख के दिनों के बारे में कवित्री शायद बोल रही है। तो दोस्त के नाते एक दोस्त के नाते हमारा कर्तव्य होता है कि हम उस दोस्त के साथ रहे, उसके दुख के दिनों में हम उसके साथ रहे, उसका साथ जो है हम ना छोड़ें। झुंझलाना, झुंझलाना मतलब चिढ़ जाना। अगर कुछ आपके मन के खिलाफ बुरा हो रहा है तो वहाँ पर जो है मतलब आपका चिढ़ जाना जो है अवश्य होता है। उदाहरण के तौर पर ट्रैफिक मतलब जैम है और धीमी गति से जो है मतलब गाड़ियाँ जो है मतलब चल रही हैं। सभी जो गाड़ियाँ एक के पीछे एक अच्छी तरह से चल रही है, परंतु बीच में कोई अचानक आ जाता है और अपनी गाड़ी जो है मतलब लेकर जो है अंदर जो है घुस जाता है, तो वह देखकर जो आपके मन में वह क्षोभ, वह देखकर आपके मन में जो गुस्सा आना जो है वह अनिवार्य होता है। मतलब जिस तरह का वातावरण होता है उस तरह से हमें एक्सप्रेस व्यक्त होना ज़रूरी है। अभिव्यक्ति के इन सीधे साधे रूपों को भी सब भूल गए, कोई नहीं पहचाना। मतलब अभिव्यक्ति के ये एक्सप्रेशंस के रूप हैं, बहुत सारे रूप हैं, तो हम जो है उन सभी एक्सप्रेशंस के जो रूप जो है उनको हम भूल गए हैं। यह कैसी लाचारी है कि हमने अपनी सहजता ही एकदम बिसारी है। इसके बिना जीवन कुछ इतना कठिन है कि फ़र्क जल्दी समझ में नहीं आता, यह दुर्दिन है या सुदिन। लाचारी मतलब असहायता, बिसारी भूल जाना, दुर्दिन बुरे दिन और सुदिन मतलब अच्छे दिन। कवित्री कह रहे हैं कि हमने जो है अपनी सहजता जो है एकदम हम भूल गए हैं। हमने अपना जीवन जो है वह काफ़ी जटिल बनाया है। इसके लिए हमें अच्छे दिनों में और बुरे दिनों में फ़र्क करना जो है हमारे लिए बहुत कठिन हो रहा है। हमने हमारा जीवन जो है वो काफ़ी उलझन भरा या बनावटी जो है वो बनाया है। हर एक मनुष्य मुखौटा पहनकर एक दोगली ज़िंदगी जो है मतलब जी रहा है। एक बात होती है और हम हमेशा जो है वह लोगों के सामने, लोगों को जो है वह दूसरी बात दिखाने की कोशिश में हमेशा रहते हैं। और इस असलियत से हम इतने दूर जाते हैं कि वहाँ से वापस लौटने के बारे में भी सोचे तो वह बहुत ही कठिन हो जाता है। उदाहरण के लिए एक परिवार होता है जहाँ पर माँ-बाप जो हैं बहुत ही कठिन जो है मतलब परिश्रम करते हैं रोज़ी-रोटी कमाने के लिए। परंतु उस परिवार के जो बच्चे जो हैं वह ये नहीं चाहते, मतलब उस तरह की ज़िंदगी नहीं चाहते। उन्हें जो है मतलब अमीरों की ज़िंदगी चाहिए जहाँ पर गाड़ियाँ हो, मोबाइल्स हो, अच्छे कपड़े हो। तो ये नहीं समझ पाते हैं कि उनका मतलब उनके माता-पिता क्या कर रहे हैं। तो बच्चों इस तरह के मतलब हमें अपना जो है मतलब एक बात को मतलब छिपाने के लिए, और वो दिखाते भी हैं दूसरों को कि नहीं हमारी ज़िंदगी जो है मतलब अमीरी में काट रही है। तो आप एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको जो है मतलब कठिन परिश्रम जो है वो करने चाहिए। कठिन परिश्रम करने के बाद आपके जीवन में भी वह सुख के दिन जो है वह अवश्य आएँगे। उसी तरह से हमें जो है मतलब हमारा जीवन जो है बहुत सहज बनाना चाहिए। अगर कुछ बात मन में आई तो वह बात जो है उसी तरह से उसी समय जो है वह कहना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उस गलत काम पर आपको वहाँ पर मतलब आप में वह बात होनी चाहिए कि उस व्यक्ति को आप बताएं कि तुम गलत काम कर रहे हो। अगर तुम्हें लगता है कि आपके साथ मतलब दूसरा कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे धन्यवाद कहो। अगर आपसे कुछ गलती हो गई है तो वहाँ पर माफ़ी मांगो।
कि जो बात वहाँ पर मतलब आप एक बार मतलब एक समय जो है चला गया तो वापस जो है वह नहीं आता है। इसलिए जिस तरह से आप मतलब व्यक्त होना चाहिए उसी समय वहाँ पर व्यक्त जो है मतलब होना ज़रूरी है। चौथा परिच्छेद है, जो भी हो संघर्षों की बात तो ठीक है, बढ़ने वाले के लिए यही तो एक लीक है। फिर भी यह दुख सुख से यह कैसी निसंगता कि किसी को कड़ी बात कहो तो भी वह बुरा नहीं मानता, यह कैसा वक्त है। लीक मतलब परंपरा, निसंगता इज अलगाव। बच्चों, जीवन में संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है। परंपरा, इतिहास यही बताती हैं, जो व्यक्ति जो है मतलब संघर्ष करता है वह अवश्य जो है वह आगे बढ़ जाता है। जीवन में बहुत सारी मुश्किलें, दिक्कतें आती हैं, परंतु आगे वही व्यक्ति बढ़ जाता है जो उन मुश्किलों से, उन दिक्कतों से जो है वह दो हाथ करे। संघर्ष करके आप अगर प्रगति के रास्ते पर चलते हैं तो आपका वहाँ पर कर्तव्य बनता है कि जो लोग पीछे मतलब रह गए उनको आप जो है मतलब अपने साथ जो है वह लेकर चले, चाहे वह आपके माता पिता हो, आपके भाई बहन हो, आपके पड़ोसी हो, आपके दोस्त हो या पूरा समाज हो। यह आपका कर्तव्य होगा कि आप देखें कि कोई पीछे जो है आपके न रह पाए। निसंगता मतलब अलगाव। हम सुख और दुख में जो है फ़र्क जो है वह करना भूल गए हैं। कई बार जो होता है कि सुख और दुख एक ही सिक्के के जो है वह दो पहलू होते हैं। सुख, अगर आप दुख के दिनों में मतलब अगर सुख को याद करें तो सुख का महत्व आपको समझ में आता है। अगर आप सुख में हैं तो दुख के दिनों में मतलब आप कैसा आपका जीवन था यह याद करके आप अपनी धरती पर मतलब आपके पाँव जो है मतलब जमे रह सकते हैं। सारांश यह है कविता का कि कवित्री बताना चाहती हैं कि हमें मनुष्य बनना चाहिए। मनुष्य किस तरह का मनुष्य? संवेदनशील मनुष्य। जो मनुष्य यह मालूम है जिसको कि अपनी भावनाएं जो है वह किस तरह से व्यक्त करनी चाहिए। उसी तरह से उनका मानना है कि हमें अपना जीवन जो है बहुत ही सहजता से, सरलता से जो है मतलब जीना चाहिए, जिसमें न ही कोई बनावटीपन, न ही कोई उलझन रहे। उसी तरह से उनका कहना है कि हमें जो है वह संघर्ष करना चाहिए जीवन में और आगे बढ़ना चाहिए। और यह संघर्ष करते हुए जो है मतलब आप अगर आगे बढ़े, प्रगति अगर कर रहे हैं तो आपका कर्तव्य होगा कि सभी लोगों को साथ लेकर आप आगे बढ़े। तो यहाँ पर मैं यह कविता ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।